कि इसका ISG और RR यूनिट अलग है, साथ ही साथ इसका ECM भी अलग है। मैंने पूरे प्लेटफॉर्म पे चेक किया पर ना कहीं पे इसकी वायरिंग अवेलेबल है, ना ही इसका कोई डिटेल अवेलेबल है, इसलिए आज प्रॉपर इसका वीडियो में बना रहा हूँ। तो चलिए जानने की ये कोशिश करेंगे कि सब इनपुट जब ACG प्लस RR वाले यूनिट के अंदर में आ रहा है तो जो ECM है इसके साथ कैसे कांटेक्ट कर रहा है, कैसे ACG को स्टार्ट करने में मदद कर रहा है। ये 11 बार की टोटल डिटेल जो है मुझे जो एक दिन लगा वो ये डिटेल बनाने में फ्रेंड्स लगा है कि ये 11 बार का टोटल डिटेल कैसा है, 11 बार कैसे काम करता है, अंदर जाके कैसे वर्क करता है और सेल्फ मारने के बाद कैसे वर्क करता है। देखिए यहाँ से मैं जैसे कनेक्ट करूंगा लाइट जल जाएगी। यहाँ पे ये यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए येलो में आपने देखा, इसका मतलब जो ब्लू येलो जो CKP का वायर है जब अंदर जाने के बाद बाहर येलो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू वाचिंग माय चैनल शिवा एस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स आज की जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये गाड़ी है एक्टिवा E20 फेज 2 वाली गाड़ी। इस गाड़ी को 8 से 10 महीने हो गए गाड़ी को, और ये गाड़ी जो एक्चुअल फॉल्ट लेके आई थी वो सेल्फ से रिलेटेड लेके आई थी। इस गाड़ी का सेल्फ जो है चालू नहीं हो रहा था। इस गाड़ी के अंदर में एक्चुअल जब हम लोगों ने प्रॉब्लम चेक किया तो कुछ स्टार्ट में हमको समझ में नहीं आ रहा था। जैसा कि आपको पता होगा कि इससे पहले की जो गाड़ियां थी उसका पूरा वायरिंग डायग्राम जो है ओवरऑल अभी मार्केट के अंदर में है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने वायरिंग से रिलेट किसी ने हेल्प किया था तो थे मिस्टर कौशल, जिसका जो उनका खुद का जो उनका है यूट्यूब चैनल है, और उन्होंने E10 की जो पहले की जो गाड़ियां है होंडा से रिलेट उन्होंने पूरी वायरिंग डायग्राम दे दी थी। तो हम लोगों को E10 में तो कभी प्रॉब्लम नहीं आया था। उसके लिए उनको थैंक यू कि उन्होंने उनके पास जो PDF थी वो हम तक पहुंचाया था। लेकिन ये गाड़ी है E20 वाली, ये फेज 2 वाली गाड़ी है, इसको 7-8 महीने या 9-10 महीने बस लास्ट हुए हैं। और इस गाड़ी में एक्चुअल जब ये सेल्फ का प्रॉब्लम आया तो मुझे भी आप वाकई में मानिए कि मुझे भी इसका फॉल्ट मिल नहीं रहा था, और इसकी गाड़ी के फॉल्ट को समझने के लिए मुझे बहुत समय लग रहा था। तो एक्चुअली मैं जब इस गाड़ी का वायरिंग डायग्राम ढूंढ रहा था तो मुझे ओवरऑल पूरे कहीं भी मतलब कहीं से भी अगर मैं बोलूं तो मुझे इसकी वायरिंग की डायग्राम नहीं मिली। साथ ही साथ मैंने यूट्यूब चैनल पे भी सर्च किया, कई जगह मैंने सर्च किया, पर किसी का भी प्रॉपर वीडियो नहीं है कि अगर जब गाड़ी का सेल्फ बंद हो जाए तो कैसे चेक करते हैं, ISG कैसे वर्क करता है। क्योंकि आपको पता है कि इसका ISG अलग है और ECM अलग है, इसमें ISG और RR जो है एक साइड है और ECM अलग है। इसकी वायरिंग मुझे कहीं भी नहीं मिली। काफी मत्था पच्ची करने के बाद मुझे 1 से 1.5 दिन लगा इसकी वायरिंग को समझने के लिए। और मैं जब ये गाड़ी का जो प्रॉब्लम जो है जब मैं पूरी तरह से समझ गया, आज इसका सेल्फ जो है ये 5-6 हजार गाड़ी चली है, अब इसका प्रॉपर जो है गाड़ी का सेल्फ भी चालू हो गया, आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि इसकी जो कहीं भी किसी भी यूट्यूब के चैनल पे हो या इंस्टाग्राम पे कहीं भी ऐसा जो है इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसका जो ISG यूनिट वर्क कैसे करता है या RR कैसे वर्क करता है। पहले की गाड़ियों की इंफॉर्मेशन भरमार पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर में, पर ये E20 ये जो है जिसके अंदर अलग अलग सेपरेशन है उसका कहीं भी वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा जो मुझे तकलीफ हुई मेरे व्यूअर को ये तकलीफ नहीं होना चाहिए, मेरे सब्सक्राइबर को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस वायरिंग से रिलेटेड मैं लाते रहता हूँ। और मैं बोलता हूँ, मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये जो मैं अभी आज जो आप लोगों को समझाने वाला हूँ वो पूरे चैनल पे यूट्यूब पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेल्फ प्रॉपर वर्क कैसे करता है, इसका ISG कैसे वर्क करता है और RR यूनिट इसका कैसे वर्क करता है। एक एक वायर की डिटेल को हम लोग समझेंगे, और इस वीडियो के बाद आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा कि ISG वर्क कैसे करता है। तो हमको ये पूरा फॉल्ट मिल चुका है, एक छोटे से वायर का फॉल्ट था, लेकिन आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो ऐसी गाड़ी अगर आई E20 फेज 2 वाली अलग अलग जो ISG और ECM वाली, उसके लिए मैं ये प्रॉपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। स्किप मत कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मुझे सपोर्ट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सोशल मीडिया पे भी मुझे फॉलो करके रखिए। आइए इस वीडियो की प्रॉपर शुरुआत। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं ये गाड़ी बस 5513 किलोमीटर ही चली है, और इस गाड़ी में आप देख सकते हैं जो चीज मैं बता रहा था कि इसका ISG और RR यूनिट अलग है, साथ ही साथ इसका ECM भी अलग है। मैंने पूरे प्लेटफॉर्म पे चेक किया पर ना कहीं पे इसकी वायरिंग अवेलेबल है, ना ही इसका कोई डिटेल अवेलेबल है, इसलिए आज प्रॉपर इसका वीडियो मैं बना रहा हूँ। और दूसरी बात कि अगर मान लीजिए इसके अंदर अब मैं इतने डिटेल में चला ही गया हूँ कि इसके आज ISG को मुझे पूरी तरह से चेक करने के लिए एक दिन तो मेरा चला ही गया। छोटा सा फॉल्ट था बिल्कुल, यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, लेकिन कैसा है इसकी डिटेल मेरे को समझने के लिए 1 से 1.5 दिन चला ही गया है मेरा एक दिन पूरा। तो अब मैं सोचता हूँ कि आप अगर डिमांड करेंगे तो इसकी प्रॉपर वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप जो है इसके वायरिंग से रिलेट, इसके जो अपना सेंसर से रिलेट, वायरिंग से रिलेट पूरा अलग अलग अब इसकी वीडियो
मैं लाऊंगा, लेकिन आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आप लाइए, और साथ ही साथ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर अभी भी मुझे चाहिए, मुझे बहुत जरूरत है अभी सब्सक्राइबर्स की और लाइक्स और कमेंट्स की। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए और मुझे बताइए कि उसकी पूरी वायरिंग की डिटेल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलिए इसका जो है प्रॉपर आज आईएसजी को हम लोग समझेंगे कि आईएसजी वर्क कैसे करता है। तो यहाँ जो फॉल्ट था मेरे एक ब्लू कलर के वायर में था, जिसको मैंने शॉर्ट आउट कर लिया है। पर अब क्योंकि इसके अंदर इतने सारे वायर है, आप लोग देख लीजिए इन वायर का क्या प्रॉपर काम है और ये सेल्फ कैसे स्टार्ट होता है, ईसीएम के थ्रू बटन दबाने के बाद क्या एक्शन लेता है, कौन से वायर में वोल्टेज जाता है या पल्स जाता है, ये पूरा इस वीडियो के अंदर में मैं जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को जो है आईएसजी पूरा, बस आज जो है इस वीडियो में आईएसजी को ही हम लोग पूरा तरह से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आगे जो है आप लोग डिमांड करेंगे तो ईसीएम और वायरिंग को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा किसी अदर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, ये है आईएसजी कम आरआर यूनिट, मतलब इसी के अंदर आईएसजी और आरआर यूनिट इनबिल्ड अंदर बना हुआ है। इसके दो बोल्ट्स को हमने यहाँ से रिमूव कर लिया है और ये पूरा यूनिट जो है निकाल लिया है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो नीचे की जो यहाँ दिखा देता हूं मैं, नीचे जो है दो सॉकेट्स बने हुए हैं। इसके बड़े वाले ब्लैक सॉकेट के अंदर में तीन मोटे मोटे वायर है। ये जो है आपको पता ही होगा कि आईएसजी से रिलेट है, जो कि क्वाइल प्लेट में जाता है। रेड येलो, रेड व्हाइट और रेड ब्लू, एक तरह से इसी को कहा जाता है डब्ल्यू, यू और वी। ये तीन अलग अलग जो वायर है ये सीधा क्वाइल प्लेट के अंदर में जाता है और जो है वहां पे पावर जब यहाँ से बनाता है तो गाड़ी का जो है मैग्नेट रोटेट होता है। तो इसके अंदर डब्ल्यू, यू, वी जो तीनों वायर के अंदर में जब वोल्टेज जाएगा तो मैग्नेट रोटेट करवाता है। अब ये जो दूसरा वायर है, ये जो दूसरा सॉकेट देखिए सेक्शन अलग अलग है। ये आईएसजी से रिलेट सेक्शन है और ये बैटरी से रिलेट एक सेक्शन है। तो इसके अंदर में देखिए ये जो सॉकेट है इसके अंदर में व्हाइट पे रेड, सॉरी जो रेड पे एक व्हाइट पट्टा है जो कि पॉजिटिव जो है कनेक्शन लेके बैटरी के तरफ से आया हुआ है, और ये जो ग्रीन है ये टोटल ग्राउंड है, मतलब बॉडी अर्थ है। तो यहाँ दो सॉकेट आपको पूरी तरह से समझ गए कि ये आईएसजी के लिए वर्क करा रहा है। जब हम सेल्फ मारते हैं तो यहाँ से आईएसजी के लिए वर्क कराता है जो कि क्वाइल प्लेट के अंदर जाता है, और ये जो है ये बैटरी से टच है, मतलब यहाँ पे चार्जिंग प्लस बैटरी से यहाँ से जो बैटरी का जो 12 वोल्ट खींचने के लिए यहाँ से यूज किया जाता है, और जब गाड़ी चालू हो जाती है तो यहाँ से सप्लाई जो है चार्जिंग के लिए चले जाता है बैटरी तक। अब ये जो वायर है यहाँ देखिए एक अलग सॉकेट यहाँ भी बना हुआ है। इस सॉकेट के अंदर में पूरे 11 वायर से, चलिए इसका सॉकेट में बाहर निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर 11 वायर क्या क्या काम करते हैं, अलग अलग एक्सप्लेन कर। सो फ्रेंड्स, हमने इसको एसीजी प्लस आरआर यूनिट की जो कंप्लीट यूनिट थी वहां से इस सॉकेट को निकाल लिया है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर में ऑलमोस्ट 11 वायर है। और इस 11 वायर को कैसे मतलब चेक करना है, क्या करना है, ये 11 वायर की टोटल डिटेल जो है मुझे जो एक दिन लगा वो ये डिटेल बनाने में फ्रेंड्स लगा है कि ये 11 वायर का टोटल डिटेल कैसा है, ये 11 वायर कैसे काम करता है, अंदर जाके कैसे वर्क करता है और सेल्फ मारने के बाद कैसे वर्क करता है। इसके अंदर में ये पेज पे लिखा है एसीजी वायरिंग डिटेल 11 वायर्स। ये जो 11 वायर है उसके एसीजी की वायरिंग डिटेल है कि ब्लू येलो जो है सीकेपी का है वो किससे कनेक्ट हो गया है, व्हाइट रेड जो हॉल का है, ये हॉल 2, हॉल 3, हॉल इफेक्ट के 3 वायर है, ब्लैक व्हाइट ईएफआई का है, ऑरेंज व्हाइट डीएलसी का है, डार्क ब्लू जो 12 वोल्ट दिखा रहा है मल्टीमीटर के अंदर लेकिन एक्चुअली ये पल्स है। तो इसका ये डिटेल है इस पेज के ऊपर में, और इस पेज के अंदर में मैंने ये दिखाया है कि एसीजी वायरिंग डिटेल इन वोल्टेज, 11 वायर जो है उसकी वोल्टेज कितना है। तो ये जो पर्टिकुलर वायर्स है उसको कपलर निकाल देने के बाद में कितना वोल्ट दिखाता है, कपलर लगा देने के बाद कितना वोल्ट दिखाता है, और जब हम सेल्फ स्टार्ट करते हैं और जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो ये कितना वोल्ट दिखाता है। तो एक प्रॉपर जो है मैंने इसका ये जो है इस तरह से वायरिंग की डिटेल बनाई है। आप इसका प्रॉपर जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपको आगे फ्यूचर में काम में आने वाला है। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप इसको आराम से समझिएगा। इसी के बेसिस पे आज मैं पूरी वायरिंग समझाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, पहले की गाड़ियों में हमने देखा था कि जो E10 वाली जो गाड़ी आती है पहले की फेज 1, उसके अंदर में हॉल का वायर, पिकअप कॉइल का वायर, सब कुछ जितना भी वायर था वो ईसीएम के अंदर डायरेक्ट आ जाता था, और वहां ईसीएम जो है कमांड लेने के बाद आगे जो है एसीजी और जो है आरआर यूनिट को चलाती थी अंदर ही अंदर। पर इस केस में क्या हो गया, दोनों अलग है। तो आईएसजी प्लस ये जो आरआर है इसके अंदर अब उल्टा हो गया। इस जो आईएसजी प्लस आरआर ये जो यूनिट है इसके अंदर डायरेक्ट जो है मैग्नेट के तरफ से आया वाला हॉल का पहला हॉल 1, हॉल 2, हॉल 3, ये तीनों वायर, साथ ही साथ पिकअप कॉइल का वायर, ये पूरे इसके अंदर आ गए, ये आईएसजी यूनिट के अंदर आ गए। अब आप अगर बोलेंगे कि पूरा अगर यही आ गया है तो ईसीएम से इसका कैसे कॉन्टेक्ट हो रहा है,
तो चलिए जानने की ये कोशिश करेंगे कि सब इनपुट जब एसीजी प्लस आरआर वाले यूनिट के अंदर में आ रहा है तो ये जो ईसीएम है इसके साथ कैसे कांटेक्ट कर रहा है, कैसे एसीजी को स्टार्ट करने में मदद कर रहा है, कौन सा ऐसा वायर जो स्टार्ट करने में ईसीएम जो है इसको मदद कर रहा है। चलिए पूरे वायरिंग की अब डिटेल को प्रॉपर जो हमने डायग्राम बना रखा है अपने वायरिंग का डायग्राम जिस तरह से उसके हिसाब से समझते हैं। तो सबके सब इनपुट जो है इसी सॉकेट के अंदर आ रहे हैं, चाहे वो पिकअप कॉइल हो या फिर जो हॉल इफेक्ट के हो कि मैग्नेट की क्या पोजीशन है ये भी इसी के अंदर आ रही है। हॉल इफेक्ट 1, 2 और 3 जो है वो भी यही बता रहे कि मैग्नेट की क्या पोजीशन है, वो भी इसी यूनिट के अंदर बता रहे। पिकअप कॉइल का भी इसी के अंदर बता रहा है कि टीडीसी है या बीडीसी है, ये भी इसी यूनिट के अंदर बता रहा है। तो फिर ईसीएम तक इसका कॉन्टेक्ट कैसे जा रहा है, सब तो जितना भी जो डेटा है वो इस यूनिट के अंदर डाल दे रहा है, तो ईसीएम तक तो इसका कांटेक्ट ही नहीं मिल रहा है। और ईसीएम तक इसका जब हॉल इफेक्ट या पिकअप कॉइल जो सीकेपी का इसमें कांटेक्ट नहीं मिलेगा तो फिर ये कैसे सेल्फ स्टार्ट करवाएगा, ये कैसे फिर फ्यूल को इंजेक्ट करवा पाएगा। तो यही जो पेच है फ्रेंड्स कंपनी ने जानबूझ के इसमें रख दिया है ताकि जो आफ्टर मार्केट का मैकेनिक है इन सब चीजों को बना ही ना पाए और गाड़ियां जो है टोटली जो शोरूम के शोरूम में ही आए। तो आइए इसी पेज को हम लोग समझेंगे कि इस वायरिंग को अंदर ही अंदर इसने लगा के आखिर कौन से वायर में कन्वर्ट करके ईसीएम तक जो है इसका जो वायर को पहुंचाया है। और फ्रेंड्स मैंने इस जो वायरिंग के सेक्शन को है दो अलग अलग भागों में बांट दिया है। अब देखिए मैंने बीच में उंगली रख दिया है, इधर कुछ 5 वायर है और इधर 6 वायर है। इन 6 वायरों को आप पुरानी गाड़ियों के हिसाब से भी पहचानते होंगे जो कि इजी है पहचानने में। पहले ये चीज मैं बता देता हूँ। ब्लैक पे व्हाइट आप देख रहे हैं, जब हमारी गाड़ी का हम चाबी ऑन करते थे मेन रिले एक्टिवेट हो जाता था। होंडा के अंदर आपने देखा होगा ये 12 वोल्ट लेके आता था और सभी एक्चुएटर्स में चला जाता था, तो ये 12 वोल्ट की लाइन है। उसके बाद में आप देखिए ये जो व्हाइट पे ब्लू वायर है ये हॉल इफेक्ट 1 का वायर है, व्हाइट पे जो रेड है ये हॉल इफेक्ट 2 का वायर है और व्हाइट पे जो ब्लैक है ये हॉल इफेक्ट 3 का वायर है। तो ये जो व्हाइट पे रेड, व्हाइट पे ब्लू, व्हाइट पे ब्लैक ये जो काम करते थे ये वायर काम करते थे कि मैग्नेट की पोजीशन को बताते थे किस पोजीशन पे है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और उस हिसाब से जो है सेल्फ को स्टार्ट कराने में हेल्प कराते थे। और ये जो आप वायर देख रहे हैं ऑरेंज पे व्हाइट कलर ये डीएलसी का वायर है। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता था तो डीएलसी में जो है स्कैनर में हमको पता चल जाता था कि क्या फॉल्ट है, डीएलसी कपलर तक ये वायर जाता है, ये हो गया। और ब्लू पे ये जो येलो देख रहे हैं ये है सीकेपी का वायर या पिकअप कॉइल का वायर। तो ये बताता था कि पिस्टन टॉप डेट पे है कि बॉटम डेट पे है। यहाँ पे ये पोजीशन को देख के जो है स्पार्क कराना या फ्यूल इंजेक्ट कराना ये ईसीएम डिसाइड करता था। तो अब आप ये समझिए कि 6 वायर तो हमारे लिए जाने पहचाने वायर थे। तो उसके बाद इस यूनिट को लगा के ये जो 5 वायर है इससे हमको कंफ्यूज कर दिया कि ये 5 वायर आखिर जा कहाँ रहे या आ कहाँ रहे। तो ये देखिए जो ब्लू है, व्हाइट है, ब्लैक है, येलो है या ब्राउन है, ये एक्चुअली यहाँ दिखा दीजिए, ये पूरा ईसीएम के तरफ से या तो आ रहा था या तो जा रहा था। यही समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो 5 वायर, फिर से यहाँ दिखाइए कि ये जो 5 वायर है आखिर इनका वर्क क्या है। पूरे इनपुट्स तो इसके अंदर आ गए, तो ये 5 वायर आखिर वर्क क्या करा रहे और कैसे जो है सेल्फ वर्क करा रहा है इसको चालू कराने के लिए एसीजी के लिए। तो चलिए अब हम ये जो 6 वायर को समझ चुके हैं, अब इस 5 वायर को समझने की कोशिश करते हैं कि जब हॉल इफेक्ट या पिकअप कॉइल का इनपुट इसके अंदर आया है तो यही कंपनी ने कंफ्यूजन कर दिया है कि दूसरा वायर निकाल के ये हॉल इफेक्ट 1, 2 और 3 दे दिया है और ये जो पिकअप कॉइल का वायर चेंज करके वापस ईसीएम के अंदर डाला है कंफ्यूजन करने के लिए। चलिए मैं आज को आपको जो है मल्टीमीटर से प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हमको इनपुट तो हमने समझ लिया कि इनपुट 6 वायर में आ रहे थे, तो अब क्या किया कंपनी ने जो है आउटपुट इन वायर से निकाला, जो कि हमारे वायर 5 वायर रह गए थे, येलो, ब्राउन, ब्लैक, व्हाइट और ये डार्क ब्लू वायर। तो इसको क्या किया है कंपनी के हिसाब से, इन्होंने जब इनपुट लिया है ब्लू येलो से तो उसको अंदर ही अंदर जो है येलो में बना दिया है, कन्वर्ट कर दिया है और ये येलो कहाँ पे डाल दिया, सीधा ईसीएम की तरफ। व्हाइट रेड जो हॉल 1 का वायर है उसको अंदर ही अंदर कनेक्ट करके दूसरे कलर में कन्वर्ट कर दिया ब्राउन में और इसको कर दिया है हॉल 1 जो H1 है जो हॉल इफेक्ट 1 का वायर कर दिया है। व्हाइट ब्लैक जो हमारा हॉल 2 का वायर है उसको अंदर ही अंदर कनेक्शन देके उसका कलर दे दिया ब्लैक, जो कि ईसीएम की तरफ हॉल 2 चला गया है। और व्हाइट ब्लू जो कलर है H3 हमारा हॉल 3 का, उसको अंदर ही अंदर कन्वर्ट करके उसका कलर बना दिया व्हाइट, और वो व्हाइट जो कलर है H3 हॉल इफेक्ट 3 का वायर वो सीधा ईसीएम की तरफ डाल दिया। आइए अब इसको चेक करते हैं कंटिन्यूटी मोड के साथ में। तो यहाँ देखिए मैंने जो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगा दिया है, यहाँ पे बजर आवाज करती है। अब हर वायर को समझने की कोशिश करेंगे। पहला ब्लू येलो आप जो देख रहे हैं ये हमारा सीकेपी का वायर है जो अंदर तो जा रहा है, अंदर जाने के बाद ये
ये जब बाहर निकल के ईसीएम की तरफ जा रहा है तो कौन सा कलर जा रहा है, येलो। आप देखिए यहाँ से मैं जैसे कनेक्ट करूंगा लाइट जल जाएगी यहाँ पे, ये यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए येलो में आपने देखा। इसका मतलब जो ब्लू येलो जो सीकेपी का वायर है, जब अंदर जाने के बाद बाहर येलो जो बाहर निकल रहा वो येलो कलर में निकल रहा, और ये येलो वायर कहाँ जा रहा, सीधा ईसीएम के अंदर चले जा रहा है। चलिए पहले वायर को हमने समझ लिया, अब दूसरा वायर देखते हैं, व्हाइट रेड। तो ये जो व्हाइट रेड वायर है, हम बिल्कुल रजिस्टर के हिसाब से जो हमने नोट किया है उसी तरह से मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। तो ये जो व्हाइट रेड है, ये व्हाइट रेड कलर बन गया है ब्राउन कलर। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ब्राउन, ये सीधा सीधा व्हाइट रेड हॉल इफेक्ट का अंदर गया। पहले वाला हमने पिकअप कॉइल को समझा था ब्लू येलो, जो कि येलो बन के बाहर निकला था। अब हम हॉल इफेक्ट के वायर को समझ रहे हैं, 3 हॉल इफेक्ट के वायर रहते हैं। तो ये जो व्हाइट रेड है अंदर जाने के बाद में ब्राउन बन गया है, और ये सीधा ब्राउन कहाँ निकल के जा रहा है, सीधा ईसीएम की तरफ। तो 2 वायर का हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया, येलो भी क्लियर हो गया और ब्राउन भी क्लियर हो गया। अब रह गए 3 वायर, ब्लैक, व्हाइट और ब्लू। मैं आपको रजिस्टर भी दिखाते चलूं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लाया है। पहला जो वायर हमने चेक किया था ब्लू येलो, जो कि सीकेपी का था, वो कन्वर्ट हो गया था येलो में, और व्हाइट रेड जो था हॉल 1 का वायर, वो कन्वर्ट हो गया था ब्राउन में। तो हमने 2 वायर चेक कर लिया, येलो और ब्राउन। अब तीसरा वायर चेक करेंगे, व्हाइट पे ब्लैक, जो हॉल 2 का वायर है, वो अंदर ही अंदर कौन से कलर में कन्वर्ट हो गया है, ब्लैक। तो चलिए व्हाइट ब्लैक को ब्लैक में चेक करते, कंटिन्यूटी मिल रहा है कि नहीं। तो आइए इधर लाइए, दिखाइए। व्हाइट ब्लैक जो है यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे ये है व्हाइट ब्लैक, देखिए यहाँ लगा दिया। इधर लाइए, अंदर की तरफ दिखाइए, और व्हाइट ब्लैक को ब्लैक में कंटिन्यूटी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अंदर ही अंदर कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, इसको अच्छी तरह से कनेक्ट करता हूँ, हुआ नहीं है। व्हाइट ब्लैक को लगा लिया, आप ब्लैक में लगाते हैं। ये देखिए व्हाइट ब्लैक जो हॉल इफेक्ट जो है 2 का वायर था, वो ब्लैक से कनेक्ट है, मतलब व्हाइट ब्लैक अंदर जा रहा है लेकिन निकल रहा है ब्लैक बन के और जा रहा है ईसीएम की तरफ में। अब जो बता दीजिए फिर से, यहाँ पे व्हाइट ब्लू, ये जो देखिए व्हाइट ब्लू जो हॉल इफेक्ट 3 का वायर है, वो किससे कनेक्ट है, अंदर ही अंदर व्हाइट से कनेक्ट है। तो चलिए व्हाइट ब्लू को व्हाइट से चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं यहाँ पे व्हाइट पे रखा हूँ और इसको व्हाइट ब्लू से जो है कांटेक्ट करता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे व्हाइट ब्लू से कांटेक्ट करते हैं, और ये देखिए इसके अंदर, मतलब व्हाइट ब्लू अंदर तो आ रहा है हॉल इफेक्ट 3 का वायर, और निकल रहा है कौन से कलर से, व्हाइट बन के ईसीएम की तरफ निकल जा रहा है। मतलब इनपुट सब जो इसके अंदर अंदर जो आ रहे थे, कंपनी ने क्या किया, इसके अंदर इनपुट लिया और जो दूसरा आउटपुट का वायर है उसका कलर ही बदल दिया, कंफ्यूज कर डाला है पूरा। इसकी वजह से हमारा यहाँ पे कंफ्यूजन था। तो चलिए ये जो चारों वायर हमारे कंप्लीट हो गए। जो लास्ट का जो ब्लू वायर है, ये मैं बता दूं, ये जो ब्लू वायर है एक्चुअली ये आ रहा है ईसीएम की तरफ से पल्स लेके। इसकी ये जो एसीजी है, जब हम सेल्फ मारते हैं तो उसको एसीजी को स्टार्ट कराने के लिए, इनफैक्ट अगर बोला जाए तो सेल्फ को स्टार्ट कराने के लिए। चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स ये रह गया जो लास्ट वाला वायर है, डार्क ब्लू वायर, 12 वोल्ट फ्रॉम ईसीयू। लेकिन ये 12 वोल्ट दिखाता लेकिन रहता नहीं फ्रेंड। ये ईसीएम के तरफ से जो है डार्क ब्लू वायर आता है एसीजी को स्टार्ट कराने के लिए, इनफैक्ट अगर बोला जाए तो सेल्फ को स्टार्ट कराने के लिए। तो ये क्या लिखा हुआ है, 12 वोल्ट फ्रॉम ईसीयू। ईसीएम के तरफ से 12 वोल्ट आता जरूर है, पर इन मल्टीमीटर बट इट्स नॉट 12 वोल्ट, इट्स अ पल्स। लिखा गया है 12 वोल्ट तो जरूर दिखाता है, पर ये 12 वोल्ट है नहीं, एक पल्स है, एक प्रकार का अर्थिंग है, पल्स फ्रॉम ईसीएम। चलिए आइए यहाँ पे दिखा दीजिए। यही हमारा वो जो गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम था, ये वायर जिसके टूट जाने की वजह से गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा सा कोना लगा हुआ था। मैकेनिक लोगों ने देखा होगा इसको और इसको छोड़ दिया। जिसका लास्ट 1-2 वायर बस लगा हुआ था, जिसकी वजह से जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब देखिए हमने इसको प्रॉपर जो छील लिया है, इसको यहाँ पे कनेक्ट किया था। मैं अब दिखाने के लिए क्या कर रहा हूँ, ये जो ईसीएम की तरफ से ब्लू वायर जो पल्स लेके आ रहा है एसीजी को स्टार्ट कराने के लिए, सेल्फ को स्टार्ट कराने के लिए, इसको मैंने अलग अलग कर दिया है। अब देखिए मैंने अलग रखा है। चलिए वहां पे दिखाइए, चाबी ऑन कीजिए और मारिए सेल्फ। यहाँ पे दिखाइए, चाबी ऑन किया, सेल्फ मारिए। देखिए यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बताइए, कोई भी देख रहे हैं आप गाड़ी, मैं यहाँ पे मेरा माइक लगा रहा, देख रहे हैं आप गाड़ी स्टार्ट नहीं है। अब जैसे ही मैं यहाँ से चाबी को ऑफ कीजिए, चाबी ऑफ कीजिए, यहाँ देखिए मैं यहाँ पे कनेक्शन को पकड़ लेता हूँ, ब्लू कनेक्शन को यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लगाया। अब चाबी को ऑन कीजिए, दिखाइए वहां से, और मैं माइक पास में लगाता हूँ। चलिए मारिए सेल्फ, दिखा दीजिए यहाँ पे, यहाँ दिखा दीजिए। ये देखिए, ये मैं यही दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैंने ये ब्लू वाले को लगा दिया, इसका काम था कि थोड़ी देर के लिए इसने पल्स दिया, गाड़ी के जो है एसीजी को स्टार्ट किया, गाड़ी को स्टार्ट किया। अब ये गाड़ी प्रॉपर स्टार्ट हो गई। तो हमारा जो फॉल्ट था इसी ब्लू वायर में था। जैसे ही ये एसीजी चालू हो रहा है, उस टाइम पे क्या कर रहा है, ये जो रेड व्हाइट कलर है इसके अंदर से अंदर इनपुट खींच रहा है, प्रॉपर गाड़ी की जो है सेल्फ को स्टार्ट कर दे रहा है, एसीजी स्टार्टर को स्टार्ट कर दे रहा है। और जब ये स्टार्ट हो जा रही है
तो इसी रेड व्हाइट वायर से बैटरी की चार्जिंग भी निकल रहा है। और यहाँ तो मैंने बताया था बिल्कुल कॉमन वायर की तरह है। तो यहाँ पे आपको पूरा जो है फंडा क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से वायर को अलग अलग करके ये एसीजी जो अलग अलग सेपरेट वाली है, जो ईसीएम अलग और एसीजी अलग, इसको किस तरह से वो ऑपरेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने ये भी बताया था कि इसके अंदर में कि एसीजी वायरिंग का डिटेल वोल्टेज वायर में करेंगे। तो ये मैं अगर एक एक वायर चेक करूंगा तो काफी टाइम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं रजिस्टर में आपको ये वायर तो आप समझ गए, आप तो रजिस्टर में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप आराम से चेक कर पाएंगे अपने पास जब गाड़ी आएगी। चलिए दिखाइए, एसीजी वायरिंग डिटेल इन वोल्टेज। अब ये 11 वायर का जो है वोल्टेज को कैसे चेक करना है, तो हमको क्या करना है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कपलर आउट, मतलब ये जो कलर लिखा है, यहाँ पूरे कलर्स लिखे हैं। यहाँ कपलर आउट मतलब कपलर जो सॉकेट है निकाल के, यहाँ कपलर इन, जब ये निकाल के ये वोल्टेज दिखा रहा, तो जब हम कपलर को लगा देते हैं, इन कर देते हैं, तो ये वोल्टेज दिखाता है। और आफ्टर सेल्फ प्रेस, जब हम सेल्फ को प्रेस करते हैं, लगा हुआ है कपलर, सेल्फ को प्रेस करते हैं तो ये वोल्टेज रेंज में आता है। तो चलिए पहला जो है वायर वो है ब्राउन, जो कि आपका जो हॉल इफेक्ट 1 का वायर है, जो कि दूसरे तरफ से निकला था ब्राउन कलर बन के, व्हाइट रेड जो है ब्राउन कलर बन के निकला था। तो ये जब कपलर आउट करते हैं तो इसके अंदर में 5 वोल्ट शो करता है। येलो वाला जो है 4.64 वोल्ट शो करता है कपलर निकाल के। डार्क ब्लू वाला जो है ईसीएम की तरफ से 12 वोल्ट शो करता है, लेकिन मैंने पहले ही बताया ये 12 वोल्ट नहीं है। उसके बाद में व्हाइट कलर जो आपका हॉल 3 है उसमें 5 वोल्ट शो करेगा सॉकेट निकाल के। ब्लैक वाला सॉकेट निकालने के बाद जो हॉल 2 का वायर है ये 5 वोल्ट शो करेगा। उसके बाद में सॉकेट निकाल के ऑरेंज व्हाइट जो है, जब चाबी को ऑन रखना, याद रखिए जब चाबी ऑन रहेगा तभी ये दिखाएगा, ये पूरी चीजें चाबी ऑन रखना है इस कंडीशन में। ऑरेंज व्हाइट जो है चाबी ऑन के कंडीशन में सॉकेट निकाल के 0 वोल्ट दिखाएगा। ब्लैक व्हाइट 12 वोल्ट दिखाएगा। और ये जो व्हाइट ब्लू, व्हाइट रेड, व्हाइट ब्लैक, ब्लू येलो, इसके अंदर कोई भी वोल्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये एक तरह से आपको पता ही होगा हॉल का ही वायर है। लेकिन जब ये वायर निकाल देंगे तो जब हम सेल्फ मारते हैं तो इसके अंदर बस फ्लक्चुएशन दिखाना चाहिए। चलिए अब ये जो ब्राउन वायर जो कपलर निकालने के बाद इसको 5 वोल्ट दिखा रहा था, कपलर लगा देने के बाद ये 0 वोल्ट हो जाएगा। और जब हम सेल्फ मारते हैं तो यही 0 वोल्ट 1.70 वोल्ट से 2.50 वोल्ट तक जाएगा। उसके बाद येलो वायर, जब हम इसको जब सॉकेट निकाला था 4.64 का, सॉकेट लगाने के बाद भी 4.64 वोल्ट ही रहेगा। और जब हम सेल्फ मारते हैं तो 1.70 वोल्ट से लेके 2.50 वोल्ट तक जाता है। उसके बाद में डार्क ब्लू वायर जो कि सॉकेट निकालने के बाद 12 वोल्ट दिखा रहा था, लगाने के बाद ये मल्टीमीटर में आपको 10.90 दिखाएगा। और जब हम सेल्फ मारते हैं तो 9.42 से लेके 12 वोल्ट दिखाता है। उसके बाद व्हाइट वायर जो कि निकालने के बाद सॉकेट 5 वोल्ट दिखा रहा था, सॉकेट लगा देने के बाद 0 वोल्ट दिखाएगा। और जब हम सेल्फ प्रेस करेंगे तो 0.70 वोल्ट से लेके 2.50 वोल्ट तक दिखाएगा। उसके बाद में ब्लैक वायर जो कि सॉकेट निकालने के बाद 5 वोल्ट दिखा रहा था, जब हम सॉकेट को लगा देंगे तो 4.90 वोल्ट दिखाएगा। जब हम सेल्फ मारेंगे तो 1.70 वोल्ट से लेके 2.50 वोल्ट तक दिखाएगा। ऑरेंज व्हाइट जो कि हमारे जो इसमें डीएलसी में गया था, निकालने के बाद 0 वोल्ट दिखा रहा था, कपलर लग जाने के बाद ये 12 वोल्ट दिखाएगा। और कपलर जब हम सेल्फ मारते हैं तो भी 12 वोल्ट, और जब गाड़ी चालू हो जाएगी तो 12 वोल्ट प्लस दिखाएगा। ब्लैक व्हाइट जब हम सॉकेट निकाले थे 12 वोल्ट दिखाया था, जब हम इसकी सॉकेट को वापस जब लगा देंगे 12 वोल्ट ही दिखाएगा। और जब ब्लैक व्हाइट आपको पता है ये EFI वाला है, और जब हम सेल्फ मारेंगे 12 वोल्ट ही दिखाएगा, जब चालू हो जाएगी 12 वोल्ट से प्लस हो जाएगा। तो आपने देखा ये जो वायरिंग को चेक करने के लिए मैं बताऊंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपका गाड़ी का सॉकेट निकाल के वोल्ट देखना है तो कितना रहेगा, सॉकेट लगा के कितना रहेगा, और जब गाड़ी चालू हो जाएगी सेल्फ मारते समय तो कितना वोल्ट रहेगा। फ्रेंड्स आज जो जिस डिटेल में जिसमें ISG प्लस RR यूनिट को हमको एक्सप्लेन करना था, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया होगा। इसके बाद कभी भी आपके वर्कशॉप में अगर गाड़ी आएगी तो यहाँ से रिलेटेड आपको कभी भी फॉल्ट नहीं आना चाहिए। चलिए इसके बाद आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं आगे जो है इसके ECM और वायरिंग के ऊपर प्रॉपर डिटेल में वायरिंग बना दूंगा। और प्रॉपर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।